उत्तर प्रदेश के बरेली से एक ऐसी खबर आई है जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हां, यह धर्मांतरण गैंग हिंदुओं को अलग तरीके से टारगेट करता है। आपने बलरामपुर के छांगुर जलालुद्दीन का सुना होगा कि उसके 18 राज्यों में 600 जिलों में उसका नेटवर्क है, जहां उसने गुर्गे पाल रखे हैं जो लड़कियों को ट्रैप करते हैं, लव जिहाद करते हैं। आगरा वाला गैंग आपने सुना होगा। ऐसे ही भोपाल का एक मछली गैंग है जो बाकायदा ड्रग दे के लड़कियों को ट्रैप करता है, उनको लव जिहाद में ट्रैप करता है, उसके बाद उनको कन्वर्ट करता है। ये बरेली वाला गैंग अलग तरीके से काम करता है। बरेली का जो गैंग है, उसका जो माफिया है, मेन है, उसका नाम है अब्दुल मजीद। 13 राज्यों में 30 जिलों में 13 राज्यों के 30 जिलों में इसका नेटवर्क चल रहा है। लेकिन ये लव जिहाद नहीं कराता, ये निकाह जिहाद कराता है। और इसमें नाई भी शामिल है, दर्जी भी शामिल है, इलेक्ट्रीशियन भी शामिल है, प्लम्बर भी शामिल है। नाई क्या काम करते हैं? जो उनके यहाँ सेविंग वेविंग कराने आता, बाल कटाने आता, जो उसमें यंग लोग होते हैं उनसे बातचीत करते थे, हाँ जी शादी हुई कि नहीं हुई। और जैसे ही पता चला शादी नहीं हुई, वैसे ही उन बच्चों को, उन लड़कों को, उन युवाओं को वो सीधे सीधे इस अब्दुल नजीर से मिलवा दिया करते थे। उसमें दर्जी भी शामिल थे। दर्जी के यहाँ जो कपड़े सिलवाने आते थे, चाहे लड़के चाहे लड़कियाँ, उनसे भी बातचीत करके पता करता था शादी हुई कि नहीं हुई है। और जैसे पता चला शादी नहीं हुई है, उनको भी ये मदरसे के जो संचालक अब्दुल मजीद से मिलवा देता था। ऐसे जो इलेक्ट्रीशियन है, जो प्लम्बर है, जो घर में बिजली का काम करने आते हैं, प्लम्बिंग का काम करने आते हैं, वो भी रेकी करते थे और ये पता करते थे कि इसमें से कौन ऐसा है जिसकी शादी नहीं हुई है, लड़का और लड़की, और उनको सीधे सीधे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदरसे के अब्दुल मजीद से मिलवाते थे। अब्दुल मजीद उनको निकाह का झांसा देता था। लड़का होगा तो भी कहता था तुम्हारे लिए हम अच्छी बहू ला के देंगे, लड़की होती थी कहता था तुम्हारे लिए अच्छा लड़का ला के देंगे। तो यहाँ पे डबल खेल चल रहा था। लड़कों को भी ट्रैप किया जा रहा था, लड़कियों को भी ट्रैप किया जा रहा था। लेकिन जो इसमें खबर आई है, ये अब्दुल मजीद ज़्यादातर लड़कों को ट्रैप कर रहा था, और ख़ास तौर पे जो नौकरी पेशा लड़के हैं। इसकी पूरी की पूरी जो ये खुलासा हुआ है, ये हुआ है अलीगढ़ में एक प्रभात उपाध्याय GIC में लेक्चरर थे। आंख थोड़ी उनकी ख़राब थी तो उनकी शादी नहीं हो रही थी। उनका ट्रांसफ़र हो गया बरेली के GIC में। और जब वहाँ गए और जैसे ही इस पूरे गैंग को खबर लगी, उन्होंने एक लड़की को इस प्रभात उपाध्याय के पीछे लगा दिया और धीरे धीरे दोस्ती हो गई। बाद प्रभात उपाध्याय कन्वर्ट हो गए। ऐसे ही बरेली में एक ब्रिजपाल थे, उनको इसने अब्दुल्ला बना दिया शादी का झांसा देके। और जब ब्रिजपाल को अब्दुल्ला बना दिया तो उनकी बहन का निकाह एक मुसलमान से करा दिया। बाद में उनके माता पिता कन्वर्ट नहीं हो रहे थे, उनको भी प्रेशर दे के उनको भी कन्वर्ट कर दिया। ये पूरा गैंग इस तरीके से काम करता था। लड़कियों को भी शादी का निकाह का झांसा देता था, लड़कों को भी निकाह का झांसा देता था, और ये करा रहा था पूरे के पूरे 13 राज्यों के 30 जिलों में। 21 बैंक खाते मिले हैं। 21 बैंक खातों में विदेशी फंडिंग आ रही है। FCRA के जरिए विदेशी फंडिंग आई है, अंदर से हवाला के जरिए फंडिंग आई है। 5 लाख 10 लाख रुपए का लालच भी दे रहा था कि निकाह भी कराएंगे, तुम्हें पैसा भी मिलेगा। और ये सारा खेल भारत में हो रहा है, लेकिन हमें और आम आदमी को पता ही नहीं, आम जनता को पता नहीं। एक खास बात ये भी है, ये जितने खुलासे हो रहे हैं वो उत्तर प्रदेश से ही हो रहे हैं। न बंगाल से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, न केरल से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ योगी बाबा जी ने पुलिस को बहुत सख्त इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि धर्मांतरण को रोको। बाकी राज्यों में सब अपना वही वोट आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती बतौलेबाजी चल रही है, इसलिए बाकी राज्यों में ऐसी खबरें नहीं आ रही हैं। एक बात मैं फिर से कह रहा हूँ, भारत के हर जिले में छांगुर जलालुद्दीन है, अब्दुल मजीद भी है। भारत के हर जिले में मछली गैंग भी है। हर जिले में धर्मांतरण भी हो रहा है, हर जिले में लव जिहाद हो रहा है, और बड़े प्लान्ड वे में हो रहा है। विदेशी फंडिंग भी आ रही है, अंदर से भी फंडिंग आ रही है। फिल्म बनाने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। केरल स्टोरी बनी, केरल स्टोरी ने बता तो दिया धर्मांतरण कैसे होता है, लेकिन समाधान नहीं बताया, और हमने समाधान के बारे में सोचा भी नहीं। इतनी खबरें आ रही हैं, रोज अखबार भरे पड़े हैं। ऐसा कोई अखबार नहीं जिसमें 2-4 धर्मांतरण की खबर नहीं आ रही है। इसके बावजूद न संसद में चर्चा हो रही है, न विधानसभा में चर्चा हो रही है, न टीवी पे चर्चा हो रही है। टीवी पे ज़्यादा से ज़्यादा ये चर्चा हो जाती है धर्मांतरण हो गया, लेकिन धर्मांतरण रुकेगा कैसे, मूल कारण क्या है, अस्थायी समाधान क्या है, इस पर टीवी पे भी चर्चा नहीं हो रही। मैं इस समय प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। 1500 परिवार
एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 से ज़्यादा हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। इसका मतलब साल में 40 लाख से ज़्यादा हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। दूसरा आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, प्रतिवर्ष 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। 5 लाख में से लगभग 1.5 लाख मिल जाती हैं पुलिस के ढूंढने पे, 3.5 लाख का कोई अता पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब प्रतिदिन 1000 बेटियां भी गायब हो रही हैं। इतना बड़ा खतरा है, इसके बावजूद न कोई नेता बोल रहा है, न कोई अभिनेता बोल रहा है, न कोई लेखक बोल रहा है, न कोई बुद्धिजीवी बोल रहा है, न कोई पत्रकार बोल रहा है, न कोई कलमकार बन रहा है। बस केवल और केवल तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौरेबाजी चल रही है। समाधान मैं आपको बता रहा हूं। भारत को बचाना है, धर्मांतरण रोकना है तो सबसे पहले मजहब के आधार पे बने नियम कानून खत्म करना पड़ेगा। मजहब के आधार पे वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल खत्म करना पड़ेगा। मजहब के आधार पे माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी कमीशन जो चल रहा है इसको बंद करना पड़ेगा। मजहब के आधार पे स्कूल कॉलेज खत्म करना पड़ेगा। ये जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना इसको खत्म करना पड़ेगा। मजहब के आधार पर लोन वजीफा बंद करना पड़ेगा। मुगल चले गए इसलिए मदरसा बंद करना पड़ेगा। आप देख लीजिए, चाहे छांगुर जलालुद्दीन हो, चाहे अब्दुल मजीद हो, चाहे वो भोपाल का मछली हो, चाहे वो आगरा वाला कांड हो, जहां पे भी ये सब काम हो रहा है उसका जो सेंटर पॉइंट है वो मदरसा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने पाकिस्तान में जो जाके वहां पे तबाही मचाई है, वो कहां हमला किया? मदरसों के ऊपर हमला किया, क्योंकि मदरसों के नीचे आतंकवादी छिपे हुए थे। मदरसा ही जिहाद का अड्डा है, मदरसा ही अलगाववाद सिखा रहा है, मदरसा ही धर्मांतरण का अड्डा है, मदरसा ही घुसपैठियों को बचाने का काम कर रहा है। समाधान यही है, मुगल चले गए तो फिर मदरसा क्यों? और फिर भारत मजहब के आधार पे विभाजन हो गया तो फिर मजहब के आधार पे नियम कानून क्यों? मजहब के आधार वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल क्यों? मजहब के आधार पे मंत्रालय क्यों, आयोग क्यों? मजहब के आधार पे लोन वजीफा क्यों? मजहब के आधार पे स्कूल कॉलेज क्यों? इसको आपको पूछना पड़ेगा, जोर जोर से अपने सांसद से जाके पूछना पड़ेगा। संसद विधानसभा में उनको आवाज़ उठाने के लिए मजबूर करना पड़ेगा, तब इस समस्या का समाधान होगा। दूसरा तरीका यह है, राइट टू एजुकेशन में एक शब्द इक्वल जोड़ के इसको राइट टू इक्वल एजुकेशन कर दे। भारत में समान शिक्षा लागू करे, न मदरसा, न मिशनरी स्कूल, न मॉन्टेसरी स्कूल, न कॉन्वेंट स्कूल, कुछ नहीं। वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, यूनिफॉर्म एजुकेशन, यही दूसरा समाधान है अगर भारत को बचाना है। नहीं तो मैं कह रहा हूं 25 साल के बाद जो आपने कल्पना नहीं किया है वो होगा। हमारे पूर्वजों ने कल्पना नहीं किया था अफगानिस्तान से खत्म हो जाएंगे, हुए। हमारे पूर्वजों ने कल्पना नहीं किया था पाकिस्तान से खत्म हो जाए, हो गए, खत्म हो गए। हमारे पूर्वजों ने कल्पना नहीं किया बंगाल से खत्म हो जाए बांग्लादेश से, बांग्लादेश में हो गए। हमारे पूर्वजों ने कल्पना नहीं किया था कश्मीर में नरसंहार होगा, और हुआ। आप भी कल्पना नहीं कर रहे हैं कि 25 साल के बाद क्या होगा। 25 साल के बाद मैं कह रहा हूं वही होगा जो 1947 में हुआ था, अगर ये नियम कानून नहीं बदले गए। तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी से कुछ नहीं होगा। अगर भारत को बचाना है तत्काल ये 2010 में जो कांग्रेस ने FCRA कानून बनाया था इसको खत्म करना पड़ेगा। अमेंडमेंट से कोई काम नहीं चलेगा, इसको 100% खत्म करना पड़ेगा। भारत को बचाना है तो ये जो हवाला की फंडिंग हो रही है जिहादियों को, मिशनरियों को, धर्मांतरण कराने वालों को, ये हवाला कानून बदलना पड़ेगा। हवाला कारोबारियों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, तब हवाला रुकेगा। हवाला रुकेगा तब धर्मांतरण रुकेगा, तब लव जिहाद रुकेगा, तब निकाह जिहाद रुकेगा। अगर हम भारत को बचाना चाहते हैं इस ब्लैक मनी एक्ट को बदलना पड़ेगा। दुनिया के कई देशों में काला धन रखने वालों को, काले कारोबारियों को फांसी दी जाती है। ये हमारा कानून महाघटिया है, महा सड़ा हुआ है, इसको बदलना पड़ेगा, तब जाके भारत बचेगा। अगर हमें भारत को बचाना है, ये जो बेनामी लेन देन का हमने दे रखा है ना, कानून महाघटिया है, महा सड़ा हुआ है। अभी खूब बेनामी लेन देन चल रहा है, रत्ती भर बेनामी लेन देन में कमी नहीं आई है। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा, 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा, और बेनामी लेन देन करने वालों को आजीवन कारावास, फांसी की सजा का प्रावधान करना पड़ेगा। तब ये बेनामी लेन देन रुकेगा, तब भारत बचेगा। नहीं तो 25 साल के बाद जो आपने कल्पना नहीं किया वो सब होगा। अगर भारत को बचाना चाहते हैं तो जितने ये गद्दार मक्कार जो काम बच जाते हैं ना, पुलिस इनको बचा लेती है, कोर्ट से बच जाते हैं जजों को पैसा देके। समाधान यही है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को बदला जाए। दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त की जाती है, नागरिकता खत्म की जाती है, उनको फांसी दी जाती है। ऐसा कानून हम क्यों नहीं बना रहे? इसके लिए आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा, तब भारत बचेगा। भाई ये जो अब्दुल मजीद काम कर रहा था, इसकी एक घटना और भी आई। इसने एक बीकॉम के लड़के को बरेली में नशेड़ी बना दिया, नशा देता रहा। उसके बाद जब उसके पास जब देख लिया पूरा एडिक्ट हो गया, फिर उसको नशा देना बंद कर दिया, और मजबूरी में वो नशे के चक्कर में कन्वर्ट हो गया। इसका मूल कारण क्या है? ये हमारा NDPS एक्ट महाघटिया है, महा सड़ा हुआ है। नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, जैसे सिंगापुर में है, तब जाके भारत बचेगा। केवल यूपी में ही ये
धर्मांतरण कराने वाले पकड़े जा रहे हैं, पूरे देश में नहीं पकड़े जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है। समाधान यही है, इस घटिया कानून को खत्म किया जाए, यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू किया जाए, पुलिस चार्टर लागू किया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू किया जाए, जुडिशियल चार्टर लागू किया जाए, जस्टिस विद इन ईयर लागू किया जाएगा। तब जब कानून का खौफ होगा, सजा का खौफ होगा, तब धर्मांतरण रुकेगा, तब लव जिहाद रुकेगा, तब निकाह जिहाद रुकेगा। लव जिहाद और धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना जरूरी है। हमारे पास एनएसए है, लेकिन इसमें कहीं लिखा नहीं है कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए पुलिस एनएसए लगा नहीं पा रही है। लगा भी देती है तो कोर्ट फटकार लगाती है। समाधान यही है, इस कानून को बदला जाए। ये धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी है, लेकिन पुलिस कभी भी धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों पे यूएपीए नहीं लगा रही है, क्योंकि हमने इसमें कहीं लिखा ही नहीं है कि धर्मांतरण भी अनलॉफुल एक्टिविटी है। इसलिए इस कानून को बदलना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी है, ये बीएनएस में एक चैप्टर जोड़ा जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करें, धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करें, धर्मांतरण को हमारी संप्रभुता के लिए खतरा घोषित करें, धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम घोषित करें, धर्मांतरण कराने वालों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करें, उनकी 100% संपत्ति जब्त करें और 1 साल के अंदर सजा दें, तब जाके धर्मांतरण रुकेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, आज तक किसी धर्मांतरण कराने वाले जिहादी और मिशनरी की नागरिकता खत्म नहीं हुई। उसका मूल कारण है 1955 का महाघटिया कानून। जब तक ये कानून नहीं बदलेगा, तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। और धर्मांतरण नहीं रुका तो याद रखिएगा, जो 1947 में हुआ था नरसंहार, वही 2047 में होगा। और आज के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, ये अपने आप भाग जाएंगे। ये तो पहले ही भाग जाएंगे और फंसेंगे हमारे आपके बच्चे।